मोबाइल से, लैपटॉप से बराबर। डबल मैं डबल रिकॉर्डिंग टैप स्टार्ट कर दिया। फोन पे कर। तो तुम लोग एक काम करो, डबल स्क्रीन देखते रहो, मेरा वाला स्क्रीन ये तो दिख रहा है ना, बोर्ड। हाँ सर, वो दिख रहा है हाँ कि सर। हाँ सर आप स्क्रीन शेयरिंग है ये बंद करो ना, ये आपका बहुत छोटा दिख रहा है, पूरा लैपटॉप में नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयरिंग दिख टैप रही है। करके बड़ी होंगी ना। सर आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो, अब सिर्फ ठीक है, यही ऑन रखो। सर अभी ठीक है। यस सर। फाइन। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है, टू फाइंड आई एन। जैसे हम लोग थेवेनिन में करते थे, तो हम लोग क्या फाइंड करते थे, वीटीएच। तो यहाँ हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, आई एन। दिस इज व्हाट, नॉर्टन करंट। तो आई एन कहाँ पर है, आई एन है इस ब्रांच पे, जिस ब्रांच में हम लोगों ने लगाया है शॉर्ट सर्किट बाय रिमूविंग आई एन। तो दिस इज आई एन। अब इस आई एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, व्हाट इज दिस करंट इन दिस ब्रांच, I1 है या I2 है। पूरा पूरा है, I1 I2 दोनों मिला के। तो फिर क्या आएगा, तो व्हाट कैन आई टेक एज आई एन इफ द एरो इज डाउनवर्ड, if the arrow is downward, what is the formula for IN? I1 minus I1 minus I2। I2। कितना वैल्यू जरा बताओ IN की। गान 4 minus -12। तो IN is 16 एम्पियर। सबको आ रहा है, दिख रहा है। यस एनी डिफिकल्टीज यहाँ तक? नो सर। Okay, नो सर। then what is the next thing to do, what are we going to find, to find RTH या फिर RN, कुछ भी बोलो, वन एंड द सेम, ठीक है। बट RN जो भी है फाइंड करो, कितना आएगा, क्या आएगा हम लोग करेंगे तो, if we redraw the circuit by replacing the voltage source with internal resistance, it will be a short circuit। दोनों वोल्टेज सोर्स थे, दोनों के दोनों चले गए। What is this 3? This is 3 is acting as a terminal A and a terminal B. So this is how my circuit is going to look when I am going to find RTH. Now what are the values of resistance? This is 6 ohms and this is 1 ohm. Now can you please tell me what is the resultant, yeah, what is the equivalent resistance? 7 में या पैरेलल में या स्टार है? सीरीज है। सीरीज है सर। सीरीज में, हाउ डू यू से सीरीज में? नहीं क्योंकि नहीं सर सर, एक सीरीज ही में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये दोनों के बीच में ये दिख रहा है क्या, वो ए आ रहा है, ए आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा इंटरसेक्शन है। अगर है, यहाँ सीरीज से में नहीं देखेंगे है। तो ये आ रहा है, अगर यहाँ से देखेंगे तो बी आ रहा है, तो दे आर नॉट इन सीरीज। बट कैन आई से कि इस पैरेलल में। पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों क्या है, हाँ, पैरेलल है। सो पैरेलल। इट हाँ इज गोइंग टू बी पैरेलल। 6 पैरेलल टू 1। कितना है, व्हाट इज 6 पैरेलल टू 1, कैलकुलेटर जल्दी आंसर बताओ। 0.85, 0.85। 0.85 ohms. So Rn is equal to 0.85 ohms. So I have In and I have Rn. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? सर रिपीट करो ना। Okay. When I was finding the equivalent resistance, step क्या बोलता है कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेस है उनको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय अ शॉर्ट सर्किट। In this diagram as a question, how many voltage sources are there? This is the first one and this is the second one. So ये दोनों voltage source को मैंने क्या किया, शॉर्ट किया, स्ट्रेट लाइन, और बाकी का सर्किट रीड्रॉ किया। 6 ohms 1 ohms, ये 3 ohms क्या है मेरा लोड रेजिस्टेंस है, तो उसको मैंने क्या किया, रिमूव किया। शॉर्ट सर्किट वो ये स्टेप के लिए था, ये स्टेप के लिए क्या ओपन रहेगा।
and I will name A and B. Now what is resistance across AB is the Norton's resistance. तो हमको मिला 6 parallel 1 that is 0.85. सॉल्व करने का 6 पैरेलल 1 को 6 इनवर्स कैलसी में। प्लस 1 इनवर्स, जो भी आंसर आएगा उसका इनवर्स। ओके सर। तेरे को कैलसी का नहीं मालूम क्या? नो सर, नहीं मालूम था। अरे अब इसको कैसे बताएंगे गाइस, जरा हेल्प। तो सर मैं वीडियो भेजता हूँ ग्रुप में उसको, हाँ पैरेलल के लिए। बस, कादरी मोहम्मद वीडियो भेजने वाला है। थैंक यू वेरी मच। ओके आ गया आंसर। हाँ, मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन नॉर्टन? इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट। तो ड्रॉ द Norton इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखता है? फर्स्ट इज अ करंट सोर्स, सेकंड इज द नॉर्टन रेजिस्टेंस एंड थर्ड वन इज RL. This is my Norton's equivalent circuit. Now, do we have the value of IN? हाँ सर, नॉर्टन करंट का निकालना हाँ ना। है ना। Yes. अब मुझे निकाले बताओ, है ना करंट। हाँ हाँ, करंट का डायरेक्शन क्या लूं मैं IN का, वो सर्कल के अंदर नीचे लूं या ऊपर लूं? सर ऊपर नीचे से। ऊपर मेरा करंट ऊपर आएगा सर। 16 एम्पियर्स, इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे या ऊपर? नीचे लिए थे ना ये वाला, नीचे के हिसाब से सर कैलकुलेट ऊपर किया। आएगा ना, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है वो। नीचे आएगा सर, मतलब ऊपर जाएगा ऊपर। I1 minus ऊपर I2, साइड who is more priority? आयन I1 करंट का I1 डायरेक्शन क्या है? नीचे है ऊपर ना? से नीचे। ऊपर से नीचे से नीचे। नीचे से हाँ, ऊपर। ऊपर से नीचे, तो नीचे बोल दो। So this will be my IN and I can replace the value of IN as 16। सर ये नहीं समझ में आया। बच्चा, IN जो हम लोगों ने करंट फाइंड किया है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या लिया? I1 minus I2. Now if you are taking I1 minus I2, who is at a higher priority? I1. I1. And if I am taking I1 in this branch, is it going downward or is it going upward? In this circuit, Downward sir. डाउनवर्ड है ना, तो बस ये डाउनवर्ड है, तो ये मैंने वहां ड्रॉ कर दिया, और कुछ नहीं। यहाँ डाउनवर्ड था, सेम डायरेक्शन यहाँ ड्रॉ कर दिया, एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज 16 एम्पियर। सर Okay? अगर सर, वो I2 को first- प्रायोरिटी देंगे तो ऊपर ना, अगर I2 को प्रायोरिटी दिए तो। हाँ, I2 को प्रायोरिटी देगा तो ऊपर। ठीक है सर। ठीक है, ओके। कंसिडरिंग दिस प्रायोरिटी जिसमें I1 minus I2 है, 16 amperes. What is the value of RN? RN is replaced with 0.85 and RL is 3 ohms. 3 ओम। तो यहाँ तक एक सर्किट ड्रॉ होता है। ठीक है, एनी डिफिकल्टीज? हाँ सर। नो। अब मुझे क्या चाहिए? इस 3 ओम के अंदर जाने वाला करंट चाहिए। हाउ कैन वी फाइंड? सर पहले वो रेजिस्टेंस निकाल के करंट मिल जाएगा ना। क्या रेजिस्टेंस तो है ना हमारे पास? आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट। हाँ सर, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, वो पैरेलल जो है उनको सीरीज में बना डालेंगे। एक मिनट। हाँ बोल, वापस बोल। सीरीज में बना तो डालेंगे वो RN लोड। कैसे बनाएंगे सीरीज में? मतलब पैरेलल में सर, वो दोनों पैरेलल में ना वो, RN और RN तो उसको उनका कैलकुलेट पैरेलल करके आर इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकालेंगे और फिर करंट डाल देंगे। कैसे करेगा जरा बता मेरे को, एक्सप्लेन। वो जीरो तो आया मेरे को आंसर मालूम है, एक्सप्लेन। सर वो जो है एक का 0.85 ओम का है ना एक रेजिस्टर, और उसके हाँ। बाजू में आरएल है ना, लोड रेजिस्टेंस। हाँ, तो उसका वैल्यू अपने पास है ना लोड रेजिस्टेंस का, तो वो दोनों पैरेलल में है, उनको पैरेलल करके एक रेजिस्टेंस कर सकते हैं ना अपन। बट फिर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन करंट इन 3 ohms पूछा है, करंट इन पैरेलल नहीं पूछा है। ओके, ठीक है, तो नहीं कर सकते, नहीं वो सर, पैरेलल मतलब नहीं वो सॉल्व कर कैसा? सकते। एनी अदर वे? मतलब ऐसा हो जाता। करंट डिवीजन मेथड शायद।
वापस बोल। करंट डिवीजन मेथड। करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवीजन मेथड होता है करंट डिवाइडर रूल, एंड मैं वो नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और उसका सिर्फ यहाँ पे यूज होता है, तो मैं उसको बाईपास भी करना तो जानता हूँ। सर रुक 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 V रुक इक्वल्स टू IR फॉर्मूला हाँ लगाते हैं, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन ये के लगा बाद सकते में हैं। यहाँ तक पहुंचे हम लोग, बराबर है क्या? यस सर बराबर है। हाँ, हाँ इसके बरोबर है। बाद में इतना जगह छोड़ो और न्यू टॉपिक, इसको हम लोग वो न्यू टॉपिक के बाद में कवर करेंगे, ठीक है। दिस इज लेफ्ट आउट फॉर द टाइम बीइंग, मैं डायग्राम मिटाने नहीं वाला हूँ, बट हमारा क्वेश्चन क्या है? करंट इन 3 ohms, 3 ओके। ohms। हाँ, लीव सर सम एक मिनट स्पेस, रोको। कॉपी करना है। हाँ स्क्रीनशॉट मारने का था। मेरे पास है। हाँ ओके चलो। है सर, मेरे पास फोटो मार के भेजता हूँ। हाँ भेज दो, very भेज दो, good। ग्रुप पे भेज दो, जल्दी जल्दी भेज दो, सबको सुकून हो जाएगा। सर लेकिन ये वाले क्वेश्चन नहीं आए अच्छे से। बच्चा इतना डिटेल में बताने के बावजूद मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया। कॉन्फिडेंस नहीं आया। KVL लगाया, हाँ वही। करंट निकाला, फिर ये लगाया, RN निकाला, इसमें नया सर कुछ नहीं। 1-2 क्वेश्चन और दे दीजिए ना ऐसे। अरे बाबा, मेरे को पहले ये वाला पार्ट खत्म करने का है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, ओके सर। तो मेरे को खत्म कर लेने दो, उसके बाद में मैं और क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। फाइन, ओके। yeah. Now put down a heading for a new topic, that is source transformation. New topic, that is source transformation. हाँ बोल। मॉड्यूल है ये नया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं ना? एंडिंग पार्ट है। ये मैं बोला ना, यहाँ का जो हमने छोड़ दिया है ना पार्ट, उससे उसके रिलेटेड एंडिंग है हमारा इसी का, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। डाले हेडिंग। हाँ सर। ओके, नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स? सोर्स किसको बोलते हैं हम लोग? जो करंट प्रोवाइड करे। वोल्टेज करंट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम्हारे सम्स में कितने टाइप के सोर्सेस आए अभी तक? 2 टाइप्स के। कौन से कौन 2 से? टाइप के। वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स और एंड current। वोल्टेज सोर्स, दो ही सोर्स आए हमारे पास, तो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। नाउ द टॉपिक नेम इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। डज इट एनी वे रिफर टू रेजिस्टेंस? नो सर। नहीं, इट इज ओनली No, sir. रेफरिंग टू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या? अगर मेरा वोल्टेज सोर्स है तो इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड टू अ करंट सोर्स, बराबर? या अगर मेरा करंट सोर्स है so it will be transformed to a voltage. Am I right? यस Right? सर। वोल्टेज सोर्स कैसे दिखता है? इट इज ऑलवेज प्लस माइनस। करंट सोर्स कैसे दिखता है? इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव ए एरो। Representation wise, any difficulty? No difficulty. Name wise, no difficulty. What is V and what is I? These are nothing but source, voltage source and current source. यहाँ तक सबको बात क्लैरिटी में होनी चाहिए। Please note down, source transformation is going to transform voltage source into a current source or current source into a voltage source. Screenshot. नहीं लिया। अरे मन में लो, मन में। दिमाग है सर। फाइन, दिमाग so में tell नहीं। me, if there are two voltage sources in series, ये एक 2 वोल्ट का है, एक 12 वोल्ट का है, तो क्या बनेगा ट्रांसफॉर्म होके? करंट बन सकता है क्या? 14 वोल्ट। नहीं, हाँ, तो इट विल बी ट्रांसफॉर्म टू अ वन सिंगल सोर्स, दिस इज
14 volts. Easy. Yes, sir. A simple addition has been done and उसको ट्रांसफॉर्म करके दो सोर्सेस को सिंगल सोर्स बनाया गया है. Fine. When the voltage sources Yes, are sir. in series. Okay. Now please एक बार यहाँ ध्यान दो. अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया. अब क्या होगा? Decrease. माइनस Now होएगा this सर. is 2 volts and this माइनस is 10 12 volts. volts. And माइनस 12 volts is having denominator, वो नीचे ज्यादा उसका पावर है. पोलैरिटी चेंज हुई है. तो यहाँ पर क्या पोलैरिटी डालूं मैं? Addition माइनस वाला. 10 वोल्ट. नहीं, ऊपर माइनस करूं या ऊपर प्लस करूं? ऊपर माइनस. ऊपर ऊपर माइनस माइनस. नीचे प्लस. प्लस मतलब प्लस. तुम लोगों ने वैल्यू को ज्यादा पावर दिया, यानी कि दिस सोर्स. नाउ 12 प्लस 2 हो सकता है क्या? बाय जस्ट लुकिंग एट दिस लॉजिकली. नो. No, sir. No, No, it is sir. always going to be 12 minus 2, that is 10 volts. बराबर? Can you re-explain this part? देख, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग एडिशन कर रहे हैं. किसका? वोल्टेज सोर्सेस का. पहले क्या था? दोनों की पोलैरिटी सेम थी, तो मैंने सिंपल एडिशन कर दिया. अब क्या है? पोलैरिटी ऑपोजिट है और मुझे क्या करना है? सिंगल सोर्स में कन्वर्ट करना है. तो हाउ डू आई डू दैट? मैं दोनों में से एक की पोलैरिटी चूज करूंगा. ठीक है, तो मैंने इसकी चूज किया. तो दिस इज अ हायर वैल्यू, हायर प्रायोरिटी. तो दिस माइनस दिस. समझा? मेरा चॉइस है. I am Mohsin Khan. I choose this one to be Yes, I a high understand. priority. अगर वही चीज कादरी मोहम्मद बोलेगा, सर मुझे प्लस ऊपर चाहिए और माइनस नीचे चाहिए, तो who is at higher priority according to Kadri Mohammed? It is 2 volts. So it will be 2 minus 12. कितना आ जाएगा? माइनस 10. 10. Simple. Sir, both answer will correct. Both answer are correct. It's just about the polarity. सर वोल्टेज माइनस में रहता है. Okay, sir. वोल्टेज माइनस में रहता है कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. राइट नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इज बेस्ड अपॉन योर लॉजिक. एंड इफ योर लॉजिक सेज दिस, देन इट इज माइनस. इफ योर लॉजिक वाज अदरवाइज, इट वाज प्लस. बट द पोलैरिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रिसाइज, जो भी लॉजिक लोगे. ठीक है? ठीक है सर. Okay. Now this is for voltage source transformation. ठीक है? When voltage sources are in series, such kind of operation will happen. ले लो screenshot. ले लिया. Now logical question, my dear students. Is this possible? हाँ होगा, ऐड होगा. एक ही डायरेक्शन में ना सर. My dear students, you are wrong. Add नहीं होगा. Is this possible पूछा है. Addition नहीं. Is this possible? नो सर. नो सर. कैसे सर? क्यों नहीं होगा? बस Yes, it is not possible because एक लाइन में जब करंट फ्लो होगा, it is going to be same. सीरीज सर्किट याद है क्या? एक रेजिस्टर में 2 एम्पियर, दूसरे रेजिस्टर में भी 2 एम्पियर, तीसरे रेजिस्टर में भी 2 एम्पियर. Do you remember series circuit? The current does not change. And what is this? हाँ हाँ. A series circuit. एक ब्रांच में एक ही करंट होता Exactly. So it is not possible. है. एक ब्रांच में तो एक ही करंट. तो अगर ये 2 एम्पियर है, तो ये भी 2 एम्पियर ही होगा. This is the first thing that you should have a check. दूसरी बात, current sources are in parallel. If the current sources are in parallel, then there is an addition of these two current sources, which will be 3 plus 2, that is 5 ampere. Same logic as we did before, बस अब यहाँ पर क्या है? सीरीज की जगह पैरेलल.
So you can understand वो if a current, पैरेलल में है सर तो हम उसको नॉर्मल एडिशन करेंगे। हाँ अगर करंट सोर्सेस पैरेलल में है तो नॉर्मल एडिशन करेंगे। ओके सर। ठीक है, सो 2 + 3 एम्पियर इज 5 एम्पियर। दोनों का एरो देखो ऊपर की तरफ था, तो यहाँ पर भी एरो मैंने ऊपर का ले लिया। फाइन, नाउ इफ आई हैव सम चेंजेस, आई डू दिस, अब क्या होगा? -1 सब्ट्रैक्ट होगा। 2 - 3 करूँ या 3 - 2 करूँ? 3 - 2 2 - 3 2 Okay, let's take with an unconventional answer, that is 2 - 3 is equal to what? -1 एम्पियर। -1 जिसने -1 बोला या 2 - 3 बोला, बताओ मुझे डायरेक्शन ऑफ एरो क्या है? सर अपवर्ड आएगा, अपवर्ड आएगा। अपवर्ड आएगा। जिसने 3 - 2 लिया उसका एरो डाउनवर्ड आएगा। यस सर। एनी डिफिकल्टीज यहाँ तक? मतलब दोनों भी आंसर राइट ही रहेंगे ना फिर भी सर? एरो सही होगा तो What? राइट है, एरो सही होना हाँ? चाहिए, एरो हाँ। सही होना चाहिए। सर मुझे नहीं समझा। बच्चा, which one is a priority for you when you are taking 2 - 3? Which one is a priority? Higher priority between the two? तुमने 2 - 3 बोला, मतलब 2 is at higher priority for you. तो जो भी आंसर आएगा डायरेक्शन विल बी अपवर्ड। जो भी आंसर आएगा डायरेक्शन विल बी अपवर्ड बिकॉज यू आर टेकिंग दिस वन एज ए प्रायोरिटी। जिसने क्लास में ऐसा लिया 3 - 2, यानी कि प्रायोरिटी कौन सा है इसमें करंट? दिस वन। 3 आउटवर्ड। बस इतना ही चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रखो, एप्लीकेशन तो अभी आ रहा है थोड़ी देर में। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। यस सर। लिए? Yes. This goes for parallel resistance. So अब तक हम लोगों ने क्या देखा? अगर सीरीज में वोल्टेज रहेगा तो सिंपल एडिशन, एंड अगर पैरेलल में करंट सोर्सेस रहेगा तो भी सिंपल एडिशन। ऑलराइट? ऑलराइट? Yes sir. ओके। यस सर। Now what is this? This is a voltage source in series with a resistor. Please observe carefully because this is the turning point of the question. Voltage source is in series with a resistor. जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, it will be transforming to a current source parallel with a resistor. The resistor R as a value will remain unchanged. And what is going to be transformed? Only the source from V is transformed to I. This is what is shown over here, transformation. This is the actual thing that is going to happen. Voltage source is transformed to current source. So how? By means of a resistor. Voltage source in series with a resistor is transformed to current source in parallel to a resistor. तो डायरेक्शन भी ऊपर ही आएगा ना? हाँ, इसका प्लस ऊपर है तो इसका डायरेक्शन विल बी ऊपर। गुड मैन, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज अगर असेंडिंग में जा रही है तो डिसेंडिंग में भी ऐसी आएगी। सेम करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टर विल बी ट्रांसफॉर्म टू अ वोल्टेज सोर्स विथ अ रेजिस्टर इन सीरीज। Any difficulty यहाँ तक? Diagrammatic representation? No sir. No. Now I will put some values. Now let us take V is equal to 10 volts and R is 2 ohms. So what is the formula for I? Ohm's law?
V is equal to I IR. is equal to R हाँ ओम्स लॉ by पर R. I बता दो, I is equal to V by R. V by R. V तो by R. करंट की V by वैल्यू क्या R. होगी when transformed? 5 5 I एम्पियर एंड Ampere. रेजिस्टर कितना था? एम्पियर 2 ohms का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 सेम Same रहेगा ना रहेगा. 2. It will be Correct. 2 ohms. 2 ohms. कॉपी कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? जल्दी जल्दी कॉपी कर रहे हैं. डन सर मिटाओ क्या? सर वोल्टेज क्या, पहले वाले डायग्राम की वोल्टेज क्या है? 10 वोल्ट है 10. सर सर हाँ सर वोल्टेज और रजिस्टर अगर पैरेलल में रहा तो तो हाँ वोल्टेज और रेजिस्टर पैरेलल में रहा तो रेजिस्टर की बैंड बजाता है. बाद में सवाल अच्छा है पर बाद में, पहले ये हो जाने दो. सर हो गया सर. हो गया? सर आपने बोला जैसे वो वोल्टेज और रजिस्टर से हो रहा है वैसे करंट एंड रजिस्टर दिया हुआ होगा पैरेलल में और उसको वोल्टेज एंड रजिस्टर में कन्वर्ट करना होगा तो सेम होगा. जी. This is my value for current source 20 amperes and resistance 10 ohms. Now tell me if I transform this circuit to a voltage oriented circuit, तो value क्या बनेगा voltage का? 30 ना 200 volt. V is 210 equal to I ohm. into R. What is I? I is 20, R is 10, so it is going to be 200. Now what is this? 200. 10 10 ohm. 10. हाँ बोल. सर वाले बोल जल्दी. हेलो. यस सर बोल सर के चले जाते हैं, कैसे बच्चे? नहीं सर समझा सर हाँ बोलो. समझा बोले सर. पॉइंट ओके समझा. फाइन. ये 200 देखो ना सर, वो हाँ क्या हुआ उसको? सर मुझे वो समझ ही नहीं आया. अच्छा दिस इज वोल्टेज राइट? V. What is the formula for V? V is equal to I into R. What is the value of I? I is nothing but 20 amperes. What is the value of R? R is 10. So 20 into 10 क्या हो जाएगा? 200 बराबर ठीक है? से समझी. 200. Now पेज पीछे करो and come back to this. पेज पीछे करो and come back to this. आ गए सर ये वाला पार्ट. Now do you see a current source parallel with a resistance? यस सर Is there a current source? Yes, sir. Yes, 16 amperes का. Is there a resistance? Yes, 0.85. Yes, sir. और एक रेजिस्टर भी है RL. So हम लोग RL को हाथ ही नहीं लगा रहे. ठीक है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस और एक करंट सोर्स आ चुका है. Now what are we going to do? We are going to do a transformation. So this kind of transformation is going to look like this, right? So इसको वहां पे रिप्लेस करते हैं. Yes sir. How will it look like? A voltage source, resistance, वैल्यू कितनी रेजिस्टेंस की? 0.85. फिर क्या है? 12.8. So what is the voltage over there? अगर मैं निकालूं तो 13.6. 13.8. 13.6. 13.6. So this is So 13. 12.8 है. V is equal to I into R. 16 into 0.85. 13.6 है सर बराबर है 13.6. Now orientation of the voltage source, ऊपर की नीचे, पॉजिटिव टर्मिनल. माइनस और पॉजिटिव ऊपर टर्मिनल माइनस, नीचे, नीचे ऊपर प्लस, माइनस नीचे प्लस. नीचे प्लस. Now can you find IL? यस सर सर समझा नहीं, वापस से बताओ ना. बच्चे देख, ये जो सर्किट था हमारे पास क्वेश्चन में आया, ये चीज जहां पर मुझे अप्लाई करना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? वोल्टेज सोर्स जो करंट सोर्स है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ वोल्टेज सोर्स में. सो हाउ डू आई डू दैट? करंट टू हाँ वोल्टेज. सर समझा समझ. और मैंने पॉइंट्स भी रखे हैं. देख ये दोनों यस सर वो पॉइंट पॉइंट और इस पॉइंट पे कनेक्टेड है. मैंने बस रिप्लेसमेंट किया है.
A parallel circuit is Okay. replaced with a series circuit. Now please tell me what is the formula for current? voltage I by is upon equal to V upon R. resistance V by R 13.6 upon क्या आएगा? 3 3 अपॉन 3 जिसने ही बोला सब गलत. नहीं सर 3 plus 0.85 Because plus 3 current over here will be same current over here. So पूरा जो Yeah. current है वो flow हो रहा है ना यहाँ पे. It's a series circuit now. So you have to Yes, take sir. all the resistance in consideration. 3 plus 0.85. 3.8 19. 19 13.6 upon 3.85. अरे इतना बड़ा नंबर कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. 3.53 3.53 3.53 3.53 ampere. Current in 3 ohm is 3.53 ampere. This is the final value for the question asked in the Norton's problem. Current in 3 ohms. So every time you have a Norton's question ना, तुमको ये लास्ट में स्टेप लाना पड़ेगा. ठीक है? And it's a very simple step. तुमको बस V is equal to IR करना है. V लाओ, R लाओ, RL है, and the formula. सर ठीक है? पॉइंट्स क्यों है? पॉइंट्स 0.8 तो पॉइंट है ऊपर सर सर्किट में ये जो ए बी का पॉइंट रहता है ना सर, ये पॉइंट तेरे को दिखाने के लिए कि मैंने रिप्लेस किया. इट इज जस्ट ए मेजर ऑफ शोइंग कि मैंने उधर से काटा कट और जो ट्रांसफॉर्म होकर मैंने वहां पे पेस्ट कर दिया. उतना ही है और कुछ नहीं. समझा सर. इसका मार्क्स क्या है? नॉर्टन का प्रॉब्लम का मार्क्स 10 है. 10 मार्क्स. 10 मार्क्स. यस. नॉर्टन का भी 10 मार्क्स का आता है, थेवेनिन का भी 10 मार्क्स का आता है, सुपरपोजिशन का भी 10 मार्क्स का आता है. तो तुम्हारी चॉइस सेम क्वेश्चन. अबे सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा. स्टार डेल्टा घुसेड़ दूंगा ना मैं. ऐसा इतना थोड़ी ना सिंधी दूंगा. सर सेकंड यूटी में आने वाला है. सेकंड यूटी में दूसरी चीज आने वाली है. नहीं क्या चीज? मैंने थ्योरम सिर्फ सुपरपोजिशन तक पढ़ा था ना, यूटी 1 तक. हाँ तो नॉर्टन और थेवेनिन रहेगा ना यूटी 2 में. फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद का सब आएगा. क्या हाँ बोलते हैं, ऑब्वियसली पढ़ा रहे ना भाई. So it is not yet over. एक मिनट रुक जाओ. Let me get a question. This is the question. Questions are not so easy as you think. मैंने असाइनमेंट में डाला है, तुमको थोड़ा सा मेजर आगे रहेगा क्वेश्चन किस तरह के होते हैं. अगर ऑफलाइन पेपर हुआ तो ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर लेना जो असाइनमेंट में दिए, और ऑनलाइन हुआ तो थोड़ा सिंपल रहेंगे. सर ये क्वेश्चन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, क्या वापस बोल. ये क्वेश्चन जो आप लिख रहे हैं वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का है कि पहले? ये अभी जो लिख रहा हूँ वो हाँ. ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का है. ये टॉपिक पे किसी ने बोला ना एक और क्वेश्चन किए, या नहीं भी बोला रहेगा तो एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद वी विल मूव अहेड. चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड कर दूंगा एंड इट विल बी क्वेश्चन एंड आंसर. नाउ टेक डाउन दिस क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड VO using source transformation. Find VO using source transformation. You cannot use KVL, you cannot use KCL. You can only use source transformation. हेलो सर आप एक बार बताओ ना. टर्म दिख रहा है खाली. आप बताओ ना क्या बताऊं मैं. वो उसकी वैल्यू. सर वोल्टेज फर्स्ट सप्लाई की वैल्यू. एक मिनट रुको. तुम लोग इसकी बात कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो? क्या पूरा? सर अभी आपने जो डायग्राम बनाया है ना उसकी वैल्यू बताया, हमें ठीक से दिख नहीं रही है. अच्छा ठीक से दिख नहीं रही है. ओके मैं बनाया किधर है, रुक खत्म तो करने दो. Now this is 4 ohm. This is 3 ampere. This is 2 ohms. This is 8 ohms.
और 8 ohms के अक्रॉस में यहाँ पे VO भी प्लॉट किया हुआ है, प्लस एंड माइनस. दिस इज 3 ohms and this is 12 volts. Okay, sir. Okay, now this circuit, in this circuit, the question is to find voltage across 8 ohms. But you cannot use KVL, you cannot use KCL. So KVL, KCL नहीं है, तो Thevenin Norton भी नहीं है, superposition भी नहीं है, series parallel circuit कुछ मालूम पड़ रहा है क्या यहाँ पे? वो भी नहीं है. So what the only thing applicable over here to find the VO is source transformation. Understood the question and the complexity? Yes, sir. Yes. Now, what is the first step that you can do in this question? What can you see? Is there a voltage source in series with a resistor, or do you see a current source in series with a resistor? Sorry, current source in parallel with a resistor. Current source parallel with resistor. Current Okay. parallel with resistor. So I can see 3 amperes current source and 4 ohms in parallel. Okay. There might be someone in your class जिसने देखा कि 3 ohms और 12 ohms भी तो सीरीज में है सर, Yes, sir. है ना? है. बट दोनों में से एक लेना है पहले. द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी एक लिया जाएगा, या तो ये पार्ट लो या तो वो पार्ट लो, दोनों एक साथ Left नहीं side. ले सकते. Sir, left वाला लो. लेफ्ट ट्रांसफॉर्म साइड करेंगे. वाला. हेलो. ये करंट वाला वाला. ना. हाँ. Left. हाँ. इसको अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसा दिखेगा? The parallel 12 resistance voltage. will become in series and the current Yes, sir. will become Voltage. voltage. Direction is downward, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे प्लस, ऊपर माइनस. Minus. Okay, now this is 3 amperes, this is 4 ohms. Now what will be the value of voltage? 12. I into R, that is 12 volt. And the circuit आगे का पूरा follow up में जाएगा. 2 ohms, 8 ohms, जहाँ पे मुझे VO चाहिए, 3, बोलो. वीडियो ठीक हो गई. क्लियर नहीं है स्क्रीन? नहीं है.